नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाती है। राजनीतिक मुद्दा हो जो आपसे संबंधित हो, आपके काम की चीज़ है, वही बात बताई जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें जिससे मुझे खुशी मिले, वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी को सही जानकारी मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो पहली खबर के बारे में बात करने से पहले, अगर आप डीएसएसबी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीटी, पीआरटी इत्यादि, तो आपके लिए सबसे नंबर 1 की बुक दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। उसको मंगवा कर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप गारंटेड सफल होंगे। डीएसएसबी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो सिलेक्शन चाहते हैं। चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। यानी कि इस गाइड में ऐसे यूनिक प्रश्न हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, शिक्षक बनना है, तो इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मिक्स कंटेंट, ज़बरदस्त कंटेंट, 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि व्याख्यात्मक हल सहित हैं। व्याख्यात्मक हल सहित होने से आपको समझने में आसानी होगी। जैसा कि आप प्रश्नों की क्वालिटी को देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। यानी कि यूनिक प्रश्न के माध्यम से तैयारी करने से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी, सामान्य हिंदी, बीएड इत्यादि, तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को धार दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज कर लें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है अंतरिम बजट को लेकर। इस बजट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल अडानी जी के लिए इस बजट को पेश किया गया है। आम जनता के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इस बजट को देखने के बाद बहुत से लोग करें स्पेशल अडानी जी का बजट है, अडानी जी के लिए स्पेशल बनाया गया है। चाहे आप बजट को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि इसका तार उन्हीं से जुड़ा हुआ है। आप चाहे अंदाज लीजिए, चाहे आप इसे किसी से पढ़वा लीजिए, किसी समझ लीजिए, अंततः तार उन्हीं से जुड़ जाएगा। तो आखिरकार युवा, आम जनता क्या करेगी? खाक छानेगी। और समाचार पत्र में बताया गया है खुद पर भरोसे का बजट। आप अपने भरोसे का बजट बना सकते हैं। मोदी जी अपने भरोसे का बजट बना सकते हैं। आम जनता पर कब भरोसा करोगे? आम जनता के लिए कब बजट बनाओगे? यह भी तो बताओ मोदी जी। या तो बताना चाहिए। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ ऐसा करिए जिससे आम जनता का भला हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, सरकारी नौकरी मिल सके। ये मत कभी कहना कि पकौड़ा तलना या बेचना रोजगार है। वह जीविका है, उसको रोजगार की श्रेणी में नहीं डाल सकते। अगर आप उसे रोजगार की श्रेणी में डालते हो तो भीख मांगना भी रोजगार है। इसलिए निवेदन है, ऐसी अनलगर बातें ना की जाए, युवाओं के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाया जाए। जो बच्चे दिन रात तैयारी करें, बड़ा सपना सजोए बैठे हैं, उनके सपने को चकनाचूर ना किया जाए। अगर आप मेरी सहमत हैं बातों से तो आप एक लाइक करके जाइएगा। अगली अपडेट है फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर। मेरे द्वारा आपको बताया गया था यह पेट 2023 से फार्मासिस्ट की भर्ती आएगी, सभी को याद है। कुछ लोगों ने कहा सर आपने बोला था एलोपैथी भी आएगी। दोस्तों हमने कहा था कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, एलोपैथ भी आ सकती है। दोस्तों एलोपैथ की नहीं है, हो सकता है रोक दिया गया हो, कोई कारण हो, इसके संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु यह कहूँगा
कि जो मेरे द्वारा कहा गया था कि वैकेंसी आने वाली है, तो आ गई 1002 पदों पर। तो आप लोगों को इसके संबंध में जानकारी होगी। अब कट ऑफ कितना जाएगा, तो इस कट ऑफ को शेयर कर दीजिए। जो लोग माइनस नहीं प्लस में नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 सभी का नंबर आ सकता है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, सभी का नंबर आएगा, बस माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए। सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, कट ऑफ ही रहेगा। 0 से ऊपर वाले जो माइनस में नहीं है उन सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अगर थोड़ा मेहनत किए होंगे तो फार्मासिस्ट बन गए हैं आयुर्वेद की। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा जो 14 को होगी, जिसके संबंध में आधिकारिक सूचना दे दी गई है। 14 फरवरी से पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा स्टार्ट होगी। अब बीएड की बात करते हैं दोस्तों। एक चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं, एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बातों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीएड में आवेदन करना चाहते हैं तो 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, परंतु अगर आप सपना सजोए बैठे सहायक अध्यापक बनने का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने का, तो यह आपका सपना चकनाचूर कर दिया गया है। आप बीएड करके प्राथमिक के लिए अप्लाई करने का मत सोचिएगा, क्योंकि अब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं कि भविष्य में हो जाएगा, भविष्य में हम अप्लाई कर पाएंगे, तो यह भी मत सोचिएगा। भविष्य की बात कौन जानता, वैसे उम्मीद कम है कि सरकार इस संबंध में कोई विचार विमर्श करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं। अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है, वास्तव में आप ब्रिलियंट है, आपकी मेरिट अच्छी है, तो आप जो है बीटीसी कर लीजिए। अगर आपको एलटी शिक्षक भर्ती में अप्लाई करना है, इत्यादि भर्तियों में अप्लाई करना है, तो बीएड करिए, क्षमता के अनुसार और भविष्य को देखते हुए करिए, अन्यथा सारा मेहनत आपका पानी फिर जाएगा। अब मैं बात करूंगा परीक्षा को लेकर। 20 से 25 अप्रैल के बीच में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, जो कि समाचार पत्र में बताया भी गया है। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। मैं आपसे 1 लाइक की उम्मीद करता हूं। यूपी SSS की भर्तियों की बात कर ले। यूपी SSS से कई भर्ती का विज्ञापन 2024 में आने वाला है। फार्मासिस्ट का आ गया, अब जेई या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का आएगा। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, शासन से आदेश मिला तो लेखपाल का वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि चुनाव के बाद आने की संभावना है। चुनाव के बाद आने की संभावना है। लोअर का इत्यादि भर्तियों का अध्याचन यूपी SSS को प्राप्त है। वीडियो भर्ती का अध्याचन यूपी SSS को प्राप्त है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। एक विज्ञापन तो आ ही गया फार्मासिस्ट, हो सकता है येलो पैच का भी आ जाए। तो आप लोग तैयारी करेंगे तो भविष्य में अच्छा ही आपको संकेत मिलेगा। अब मैं बात करूंगा टीजीटी पीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीटी भर्ती लंबा लटक सकती है। देखिए दोस्त, अंदर खाने की खबर मैं आपको बता रहा हूं, सूत्रों के हवाले से जो खबर प्राप्त हुई है। अगर आपने चुनाव से पहले परीक्षा तिथि को घोषित नहीं करवा लिया, इसीलिए दोस्तों आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नहीं बैठाया जा रहा है। चुनाव से ठीक 10 से 15 दिन पहले बैठाने की तैयारी है। यानी कि आदर्श आचार संहिता अगर मार्च के तीसरे सप्ताह में लगने वाला है, तो उससे 15 दिन माइनस करिए, यानी कि 15 फरवरी के बाद अब जब चुनाव जीत जाएंगे तो आपकी यह टीजीटी पीटी भर्ती लटक जाएगी। हकीकत में आपको बता रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और इस भर्ती को पूरा कराने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। 2025 में यह भर्ती कंप्लीट होगी। 25 में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद 26 में एक और भर्ती आएगी, 27 में चुनाव रहेगा। बहुत बारीक तरीके से वर्क किया जा रहा है। या 25 इंड में ही आ जाए भर्ती, जून के बाद एक और 26 में प्रक्रिया को कंप्लीट, 27 में चुनाव। इस तरह से वर्क किया जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हो, चाहे टीजीटी पीटी के अभ्यर्थी हो, या फिर किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तिथि घोषित करवा लीजिए, चाहे जैसे प्रयास करिए।
अन्यथा भर्ती लटकने वाली है, बता दे रहा हूँ। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर बड़ी अपडेट दे दूँ। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में मैंने बताया था कि अभ्यर्थी प्लानिंग कर रहे हैं धरने की, जो कि आज के 4-6 दिन पहले बताया गया था, और जो बताया गया वही हो रहा था। और धरने का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरह से धरना किया जाए और किस तरह से बात सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में आने की संभावना कम दिख रही है। प्रयास करते रहोगे, संख्या बल अधिक होगा तो हो सकता है कि चुनाव के बाद भर्ती आ जाए और चुनाव के पहले घोषणा हो जाए, लेकिन प्रयास करते रहोगे तो, संख्या बल अधिक रहेगा तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। अभी कोई तिथि घोषित नहीं हुई धरने की, जैसे ही होगी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।